नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। और रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पोस्टर वायरल, जहां पर प्रियंका गांधी के समर्थक सोशल मीडिया पर कर रहे हैं इस दौरान पोस्टर वायरल। और पोस्टर में प्रियंका को रायबरेली से उतारने की मांग। रायबरेली के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित प्रियंका गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के अब बढ़ रहे हैं आसार, जहां पर 5वें चरण में रायबरेली में होना है मतदान और कल से नामांकन की प्रक्रिया हो चुकी है शुरू। ऐसे में जल्द ही कांग्रेस रायबरेली से घोषित कर सकती है प्रत्याशी। आज दिल्ली में कांग्रेस की होने वाली बैठक में लग सकती है मोहर, जहां पर रायबरेली से प्रियंका के नाम पर बैठक में लग सकती है मोहर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर रायबरेली से प्रियंका गांधी के इस दौरान चुनाव लड़ने को लेकर अब पोस्टर भी वायरल किए गए। ऐसे में अगर बात की जाए तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पोस्टर वायरल और प्रियंका गांधी के समर्थक सोशल मीडिया पर कर रहे हैं पोस्टर वायरल, जहां पर पोस्टर में प्रियंका को रायबरेली से उतारने की मांग की गई है। और ऐसे में रायबरेली के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित प्रियंका गांधी हैं और ये भी कहा गया है रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के बढ़ रहे हैं आसार। और ऐसे में 5वें चरण में रायबरेली में होनी है मतदान होना है और कल से नामांकन की प्रक्रिया हो चुकी है शुरू। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता असद खान हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। असद, अगर बात की जाए, क्योंकि रायबरेली वो सीट है जहां पर कड़ी मशक्कत जो है इस दौरान कांग्रेस की तरफ से देखी जा रही है। ऐसे में अगर बात करें, क्योंकि प्रियंका गांधी को लेकर जो कार्यकर्ता हैं माफ कीजिएगा कांग्रेस के, वो तमाम यहां पर मांग कर रहे हैं कि इस बार प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहिए। ऐसे में पोस्टर भी वायरल हो रहे हैं, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल पंकज, देखिए निश्चित तौर पर रायबरेली की अगर बात की जाए तो हॉट सीटों में रायबरेली की सीट है और महत्वपूर्ण सीट है कांग्रेस के लिए, चूंकि एकमात्र ऐसी सीट थी रायबरेली में 2000 ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी और उसके बाद उनके राज्यसभा जाने के बाद अब ये सीट खाली है। तो कहीं ना कहीं सीट पर अब जो मांग की जा रही है वो मांग तो सिर्फ यही है कि प्रियंका गांधी किसी तरह से मैदान में आए और प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाया जाए। और जो जनता की मांग है वो साफ तौर पर यही मांग है कि प्रियंका गांधी को मैदान में आना चाहिए और चुनाव को बीट करना चाहिए, क्योंकि सीट खाली होने के बाद कहीं ना कहीं से कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा ये चुनाव होगा। और रायबरेली से प्रियंका गांधी अगर उतरती है तो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक जीत जरूर दर्ज करेंगे। और अब बिल्कुल असद, लेकिन इस दौरान ये भी है कि जिस तरीके से देखा है प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस की तरफ से मांग की जा रही, वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो ये भी खबर है कि वरुण गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि जो गांधी परिवार है उसको लेकर पूरे तरीके से यहां पर अगर देखें तो क्या कुछ लगता है, क्योंकि अगर बीजेपी वरुण गांधी को यहां पर उतारती है, क्योंकि पुराना नाता है रायबरेली से गांधी परिवार का। बिल्कुल, देखिए ये सोची समझी एक रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की गांधी बनाम गांधी कराने की। कहीं ना कहीं से जनता कंफ्यूज होगी और इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिले, इसके लिए प्रत्याशी वरुण गांधी को बनाया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वरुण गांधी की बात की जाए तो रायबरेली एक अनजान चेहरा होगा उनके लिए, क्योंकि जनता जो है वो जनता कांग्रेस का जो परिवार है, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, इंदिरा गांधी रही हो, चाहे राहुल गांधी हो, उनके साथ उनका व्यक्तिगत लगाव रहा है। तो वरुण गांधी भी नहीं चाहेंगे कि वो रायबरेली से चुनाव लड़े। और क्योंकि ये ऐतिहासिक, यहाँ से अगर प्रियंका गांधी लड़ती है तो मैंने पहले भी कहा कि वो ऐतिहासिक जीत भी दर्ज कर सकती है। वही भारतीय जनता पार्टी भी इस किले को भेजने की पूरी कोशिश में भी लगी हुई है कि किसी तरह कोई कांग्रेस के गांव कहे जाने वाले इस गांव में कील ठोकने का काम भारतीय जनता पार्टी करे। तो कहीं ना कहीं रणनीति जो है वो बनाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी ना तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है और ना ही कांग्रेस अपने पत्ते खोले हैं। फिलहाल जो आज कोर कमेटी की बैठक है उसमें कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि शायद प्रियंका गांधी को रायबरेली और अमेठी से राहुल गांधी को चुनाव लड़ाया जाए। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं से कांग्रेस को लाभ जरूर इसका मिलने वाला है। बिल्कुल असद, लेकिन अगर थोड़े दिन की पहले की बात की जाए तो खुद सोनिया गांधी ने एक लेटर भी इस दौरान लिखा और कहा कि रायबरेली और अमेठी की जो सीट है ये गांधी परिवार का वर्चस्व है, पुराना नाता है, यहाँ की जनता के लिए गांधी परिवार हमेशा से ही आगे रहा है। ऐसे में 2019 की तस्वीर देखें तो मात्र एक रायबरेली सीट थी जो कि कांग्रेस के हक में आई थी। ऐसे में अगर बात करें, क्योंकि गांधी परिवार की, और क्या पहले से ही ये चीज के संकेत दिए जा रहे थे कि गांधी परिवार से ही यहां पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से सोनिया गांधी ने इस बात का जिक्र किया? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर देखिए रायबरेली से जब सोनिया गांधी सांसद रही हैं और कहीं ना कहीं से हमेशा से अगर आजादी के बाद से बात की जाए
तो आजादी के बाद से कोई भी प्रत्याशी अभी तक मैदान में नहीं आ पाया है और ना ही यहाँ से कोई भी अन्य प्रत्याशी जीत दर्ज कर पाया है। लेकिन अगर बात की जाए रायबरेली की, तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी एक इसलिए लोग उनको पसंद करते हैं कि इंदिरा गांधी का अंश देखते हैं उनमें। तो कहीं जो पुराने लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश की जाती है, तो वो भी साफ तौर पर कहते हैं कि अगर गांधी परिवार से प्रियंका को मैदान में आना चाहिए और कहीं तो जो डूबती नैया है कांग्रेस की, उसको बचाने की अहम भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। अगर रायबरेली से चुनाव वो लड़ती है, अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं, तो ये बगल के दोनों करीब 50 किलोमीटर की दूरी होगी दोनों जिलों की, और इसमें दोनों जगहों पर प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं से अपनी जो छवि है, जो इंदिरा गांधी की छवि लोग देखते हैं, तो उसको वो भुनाने का काम भी करेंगी। और रायबरेली से चुनाव लड़ना, तो कहीं ना कहीं से रायबरेली से चुनाव लड़ने पर प्रियंका गांधी को नहीं, ये कांग्रेस पार्टी को लाभ मिलेगा, चूंकि 2 सीटें हैं और 2 सीटों पर अगर जीत दर्ज होती है, तो अगर 2019 की बात की जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1 सीट निकली थी, वो सोनिया गांधी सांसद थी। अब राज्यसभा जाने के बाद कहीं ना कहीं से जो कार्यकर्ता है, मतदाता है, वो अब प्रियंका गांधी को मैदान में देखना चाहते हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि कोर कमेटी की बैठक में क्या निकलकर सामने आता है। किन बिल्कुल, अब वापस लौटते हैं और कांग्रेस नेता अजय वर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अजय वर्मा जी, अगर बात करें, क्योंकि रायबरेली वो सीट है जिस पर अगर बात करें तो 2019 में यही सीट कांग्रेस की झोली में आई थी, और ऐसे में अभी तक यहां पर प्रत्याशी पूरे तरीके से सामने नहीं आ रहे, और अब पोस्टर भी आपके कार्यकर्ताओं की तरफ से इस दौरान सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं कि यहां से प्रियंका गांधी को ही चुनाव लड़ाया जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं अनुराग चड्ढा जी हमारे छोटे भाई हैं, विचारधारा उनकी कुछ भी हो, उनके अथक प्रयासों से कल वोटिंग और वोटर निकल के वोट डाले, उनको बधाई देना चाहता हूं। दूसरा, मैं ये बताना चाहता हूं आपके इस चैनल से कि रायबरेली अमेठी आज और कल में निर्णय हो जाएगा, और हमें पूरी उम्मीद है वर्कर का जो है सम्मान हिंदुस्तान के लोगों की डिमांड से, चूंकि हमने एक सर्वे कराया है हिंदुस्तान के विभिन्न स्थानों से, विभिन्न प्रायोरिटी से, कि भाई लोग क्या कह रहे हैं। क्योंकि हम हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी, आंतरिक लोकतंत्र है हमारे यहाँ, अब तानाशाही नहीं है हमारे यहाँ, जो है पार्टी बड़ी है, आदमी छोटा है। नरेंद्र मोदी जी की तरह, बीजेपी की तरह अधिनायकवाद नहीं है कि वहाँ वन मैन शो है और उस पार्टी का नाम बदल के बीजेपी की जगह मोदी पार्टी रखने का प्रस्ताव जो है चुनाव आयोग को भेजेंगे हम लोग, कि वो किस तरह की जो है वो चीजें कर रहे हैं। तो अभी लोगों की राय अगर ये आई है और उनका निर्णय करने के आएगा, तो हम दोनों सीटों पर राहुल जी और रायबरेली से प्रियंका जी का 99% निश्चित है। ये सूचना आपको 1-2 दिन में ठीक है। यहाँ पर अगर बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी यहाँ से वरुण गांधी को चुनावी मैदान में उतारने की जो खबरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। तो ऐसे में गांधी परिवार, यानी कि इस सीट पर गांधी परिवार का पुराना नाता रहा है, जब वरुण गांधी चुनावी मैदान में होंगे तो कितनी चुनौतियां हो सकती हैं? यहाँ से तो कुछ लोग मुझे बता रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। भाजपा के लोगों में भी कानाफूसी है कि नरेंद्र मोदी भी आ सकते हैं या दूसरी उनकी सीट भी जो है वहां से वो भी भर सकते हैं पर्चा। तो ये तो अफवाहों में तो कुछ भी हो सकता है। वरुण गांधी को उन्होंने काट दिया। हमने, अजय राय ने और हमारे अविनाश पांडे जी ने उनसे अनुरोध किया था कि आप आना चाहें, लड़ना चाहें तो आपका स्वागत है। तो वरुण जी का कोई जवाब नहीं आया। लोकतंत्र में हम लोकतंत्र की मर्यादाओं का ध्यान रखते हैं। अगर वरुण जी आएंगे या कोई भी आएगा भाजपा का, लोग मन बना चुके हैं कि इस बार, वैसे तो आ नहीं रहे हैं, लोग दुखी आ चुके हैं, जो कि 5-5 साल से सांसद इनके वहां गायब हैं। लोग पोस्टर लगा रहे हैं, सांसद गायब है, लापता हैं। तो इस बार परिवर्तन का वोट का प्रतीक है। कल आपने दूसरे चरण में देखा कि किस तरह से उदासीनता थी। गाजियाबाद लोकसभा में 6 से 7% कम पोलिंग हुआ है, और जब कम पोलिंग होता है तो सत्ता को नुकसान होता है। यह आकलन बुद्धिजीवियों का, चैनलिस्टों का, पैनलिस्टों का और आरएसएस का है। ठीक है, तो मैं बताना चाह रहा हूं फाइनली। हाँ अजय जी, रायबरेली और अमेठी ही सीट ऐसी है जहां पर आप सबसे एनालिसिस यहाँ पर कराते हैं कि आखिरकार यहाँ पर हमने पूरा समीकरण देखा है, सबसे राय ली है। क्या बाकी सीटें, क्योंकि 17 सीटों पर इस बार कांग्रेस चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश में, तो क्या सभी सीटों पर पूरे तरीके से सबसे राय ली गई है या खाली अमेठी और रायबरेली? राय तो देखिए सारी सीटों पे स्क्रीनिंग कमेटी बना के भेजती है, लेकिन अमेठी और रायबरेली इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि देश के 2 प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना मंगल सूत्र
हाँ। और अपना शरीर देश के लिए समर्पित किया। ये झूठे आरएसएस के प्रोपोगंडों की तरह कोई है कि मंगलसूत्र छीनने की बात करेंगे। हम लोगों ने तो देश के प्रति मंगलसूत्र भी कुर्बान करा है। पार्टी में श्रीमती जो है सोनिया गांधी जी ने, तो उनकी महत्वपूर्ण सीट रही है और वहाँ भावनात्मक लगाव रहा है राहुल, प्रियंका जी और राजीव जी की और इंदिरा जी की वजह से। इसलिए वहाँ थोड़ा विचार विमर्श ज्यादा की जरूरत पड़ती है। हमें दिक्कत कहीं कुछ नहीं है। हाँ, हमें डर जरूर है। किस चीज का डर है कि कल जैसे आपने देखा कि ईवीएम प्रशासनिक गुंडई लोग बता रहे थे कि जहां पर कांग्रेस के गढ़ थे, जहां वोट जाते थी, वहां ईवीएम मशीन खराब कर दी या पुरानी मशीन लगा दी गई। तो वो वाली मशीनों में वो नहीं है। ईवीएम पे तो हमारा हमेशा सवाल था, है और रहेगा जब तक ये सिस्टम लेकिन उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला ही सुना दिया है। ईवीएम पर जिस तरीके से सवाल विपक्ष उठाता रहा है। नहीं, अपनी राय रखी है, विपक्ष नहीं। अभी तो कांग्रेस तो उसमें प्रत्यक्ष रूप से वो ही नहीं बनी थी, पैरोकार ही नहीं बनी है। जब हम प्रत्यक्ष रूप से पैरोकारी करेंगे तो तब हम देखेंगे। लेकिन अगर वहाँ कोई गड़बड़ी अगर उस तरह की करेंगे तो हमें वहाँ लाखों वोटों से उम्मीद है जीतेंगे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित रहिए आपको दोनों नाम अजय जी वापस लौटूंगी। बीजेपी नेता अशोक पांडे भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अशोक जी, अजय जी भी हमारे साथ में इस दौरान है कांग्रेस की तरफ से। ऐसे में अगर बात करें, क्योंकि रायबरेली सीट को लेकर बात चल रही है यहाँ पर कि प्रियंका गांधी के पोस्टर जो है वो वायरल हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो बीजेपी की तरफ से यही सीट 2019 में एक सीट आई थी कांग्रेस के हक में, उस पर भी सेंधमारी की तरह यानी कि अब वरुण गांधी को यहां से उतार रहे हैं। ऐसे भी कयास है। देखिए, आपको बता दें कि चुनाव हार के राहुल गांधी अमेठी से बर्नाड चले गए। चुनाव रायबरेली से हारने के डर से सोनिया जी राजस्थान चली गई। मेरा ये मानना है कि इन लोगों की कोई परंपरागत सीट नहीं है। ये लोग हारे हैं। इंदिरा गांधी हारी थी रायबरेली से, नारायण जी से। तो मेरा ये मानना है कि इस बार इनको हारना है। ये अलग बात है कि कंफ्यूज लोग हैं। ये और अखिलेश यादव दो नेता है, राहुल और अखिलेश, जो कंफ्यूजन में रहते हैं। कभी चाचा को लड़ाएंगे तो कभी अपने भतीजे को लड़ाएंगे, फिर कहेंगे नहीं हम खुद लड़ जाएंगे। मेरा ये मानना है ये कंफ्यूज लोग हैं और 4 जून को दोनों फ्यूज हो जाएंगे। मुझे मौका बोलने का जरूर देना। जी बिल्कुल बिल्कुल अजय जी बोलिए। देखिए, अशोक पांडे जी हमारे बुजुर्ग हैं और एक्चुअली में अब ये मार्गदर्शक मंडल में आ गए हैं आडवाणी जी की तरह। लेकिन आप इनका सम्मान करती हैं, इन्हें जोड़ लेते हैं तो इनके विचार सुनने को मिल जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब ये मार्गदर्शक मंडल के आदमी हैं, इनसे को आशीर्वाद दें। परिस्थिति, निर्णय और समय के अनुसार अखिलेश जी और राहुल जी हम सीट का निर्णय ले रहे हैं कि वहाँ की डिमांड्स क्या है। हम लोग ऐसा नहीं है कि ब्रजभूषण को बना देंगे। ब्रजभूषण जैसे बलात्कारी एमपी टाइप जो मोलेस्टेशन करते हैं पहलवान बेटियों का, उनको नहीं बनाते। हम लोग तो निर्णय करते हैं जनता की मांग पर, और नेताओं को खुद आना पड़ेगा तो खुद आएंगे। हम ना तो कोई झूठ का व्यापार करते, ना हम झूठ बोलते। अब देखिए, देश के प्रधानमंत्री बड़े सम्मानित होते हैं, हम बड़े आदर से उनको शीश नवाते हैं, संसार झुकता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो ग्राफ आया है देश के हर बड़े, अरे पांडे जी सुन तो लीजिए, पांडे जी सुन तो लो, पांडे जी मार्गदर्शक मंडल मेरे बुजुर्ग सुन तो लीजिए। देखिए, मैं ये बता रहा हूँ पांडे साहब, आप सुन तो लीजिए कि पिछले कुछ दिनों में जो राष्ट्र के बड़े मित्र मीडिया चैनल थे, उनकी जो वो रोज की वो आती है ना, क्या बोलते हैं उसे, दर्शक देखने के बाद जो उनकी लिस्ट आती है, वो उसमें बहुत गिरावट आई है। मैं क्या भूल गया उसका एक्यूरेट वर्ड, अभी आ जाएगा यार। तो उनकी जो पब्लिक की वो लोकप्रियता के आधार पर उनका चैनल का एनालिसिस होता है, उनमें बड़ी गिरावट आई है। तो लोग ये घबरा गए। क्यों? कि प्रधानमंत्री जी ने 4 तरह के झूठ बोले। मंगलसूत्र पे झूठ बोला, सोने पर झूठ बोला, और लोगों को एक समुदाय विशेष के ऊपर, धर्म के विशेष के ऊपर वोट मांगी। पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायत हुई है। और अब विरासत टैक्स पर झूठ बोला। 2019 में इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में विरासत टैक्स लागू करने का था। ठीक है अशोक जी, एक सेकंड। हाँ, इनके अशोक वित्त जी, मंत्री अरुण तमाम जेटली आरोप, यानी कि ईवीएम से लेकर, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को लेकर फैसला सुनाया, लेकिन कांग्रेस के, यानी कि अजय जी अभी भी बोल रहे थे कि जब कांग्रेस फ्रंट फुट पर आएगी तो इस पर भी, मतलब ईवीएम से लेकर तमाम मुद्दे जो भी आप जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं, पूरी तरीके से जुमलेबाजी साबित कर रहे हैं। जरा जवाब दीजिए। चुनाव आयोग ने कहा कि इनका मशीन खराब नहीं की जा सकती, लेकिन ये तो खराब करते हैं क्योंकि इन्हें आना है। दूसरी बात, अगर सजा याफ्ता बयानों के साथ है, चारा घोटाले मार्च के बाद सजा याफ्ता आता है, और शराब माफिया अरबी के केजरीवाल जो जेल में है उसके साथ है,
और सनातन धर्म को जब से उखाड़ने की दखल करने वाले स्टालिन के साथ हैं और इनके आदर्श अखिलेश यादव के आदर्श प्रजापति है। मैडम मुझे भी जवाब देने का मौका देना। जनता इन्हें विपक्ष लायक नहीं रहने देगी। ये मोदी जी को हरा रहे हैं, ये सब विपक्षी नहीं रह जाएंगे, कार्यक्रम को आपके सामने कह रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय वर्मा जी हमारे साथ में जुड़े और अशोक पांडे जी आप दोनों मेरे साथ में जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।